फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था एंड रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था, टिश्यू कल्चर। आज हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जैसा कि आपको पता है 2 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ यंग वन। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब हम द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज द सेलुलर एपरेटस, ये हमने पढ़ा था। डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म हमने पढ़ा था। और अगर बिल्कुल एक्यूरेट होती है डीएनए कॉपिंग तो सेम प्रोटीन्स बनते हैं और सेम ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं। और अगर कुछ एरर आ जाए तो वेरिएशन क्रिएट होती हैं। तो एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशंस, बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल। मतलब अगर वेरिएशन हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में ज़्यादा यूजफुल है, एक इंडिविजुअल में हम कह सकते हैं इतनी यूजफुल नहीं है। तो वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर ensuring the survival of the species. It would therefore make sense if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. तो asexual mode of reproduction में variations कम generate हो रही हैं, लेकिन sexual mode of reproduction में variations ज़्यादा generate हो रही हैं। तो इसलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेरिएशन के हिसाब से ज़्यादा सही है। So while DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. If DNA copying mechanism were to be less accurate, ये मैंने अभी बताया कि अगर DNA copying less accurate है तो variations जो है वो प्रोड्यूस होंगी। अगर डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी हुई तो वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक नई स्पीशीज को भी इवॉल्व कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि this creates a major difficulty if each new generation is to be combination of DNA copy from 2 pre-existing individuals। यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी आ जाएगी अगर एक नया जनरेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, क्योंकि अगर डीएनए नंबर कम नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन में हाफ नंबर नहीं जाएगा, तो क्या होगा कि एक्यूमुलेशन होता चला जाएगा और इतना सारा डीएनए आ जाएगा पूरा एक पेरेंट से पूरा एक पेरेंट से जैसे, तो वहाँ पर उसका सर्वाइवल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक मैसअप हो जाएगा द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर एपरेटस बाय द डीएनए। सो बिसाइड this, if each generation double its DNA fairly soon, there will be only DNA on the earth. उसके अलावा डीएनए ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से मदर से बच्चों में। तो क्या होता है कि एक जो गैमीट्स फॉर्मेशन होते हैं, गैमीट्स फॉर्मेशन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। तो हाफ पेरेंट साइड से हाफ मदर साइड से, और तो वो पूरे के पूरा नंबर एक एडल्ट इंडिविजुअल में जितना होना चाहिए उतना वो रिज्यूम कर लेता है। तो री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन, इसकी वजह से। तो जर्म सेल्स कंबाइन होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर साइड से आते हैं, हाफ पेरेंट साइड से, और री एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन। जाइगोट बनता है, हमें पता है, 2 गैमीट फ्यूज होते हैं, वो डेवलप करता है इनटू एन ऑर्गेनिज्म विच हैज हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन। तो यहाँ पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो सबसे पहले आपको
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करने से पहले आपको फ्लावरिंग पार्ट्स पता होने चाहिए। फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। तो इसमें कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या मेल होता है। ऐसे फ्लावर जिसमें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या मेल या फीमेल का, तो वो कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल। और जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल। तो हमें डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स के पता है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। तो स्टेमन एंड कार्पल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ऑफ अ फ्लावर, जिसके अंदर जर्म सेल्स होती हैं, गैमीट्स होती हैं। फिर सेपल्स और पेटल्स की होते हैं, इनका क्या काम है? तो जैसे कि मैंने बताया कुछ फ्लावर होते हैं उसमें सिंगल सेक्स होता है, वो यूनिसेलुलर फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। जैसे पपाया, वाटरमेलन, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, या तो उसमें स्टेमन होगा या कार्पल होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें दोनों सेक्सेस होते हैं, मेल एंड फीमेल, जैसे हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। इसके एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं ताकि एग्जाम में वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लिखें। तो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। एक्चुअली ये अब डायग्राम आप देखेंगे तो ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन जो होते हैं ये सेपल्स है। फिर ये कलर्ड पार्ट जो है ये पेटल्स हैं, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम ये फिलामेंट कहलाता है, और इसके ऊपर जो स्वेलन पार्ट है ये एंथर। एंथर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो पिंक कलर का आप स्टिग्मा देख रहे हैं, पिस्टाइल और ये ओवरी, ये 3 पार्ट हैं पिस्टिल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं, ग्रो करते हैं, पोलन ट्यूब भेजते हैं स्टाइल के थ्रू, और ओवरी में ओव्यूल होते हैं। सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, 3 पार्ट से बनी है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्वेलन बॉटम पार्ट है वो ओवरी है, मिडिल का जो मैंने बताया स्टाइल, और टर्मिनल पार्ट जो है स्टिग्मा है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर एग सेल होती है। जो मेल जर्म सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन से, और पोलन ग्रेन्स में जो मेल गैमीट है वो फ्यूज होता है फीमेल गैमीट से जो ओव्यूल में प्रेजेंट है। तो ये डायग्राम आप देखिए, इसमें यहाँ पर पोलन ग्रेन लैंड कर गए, बहुत सारे पोलन ग्रेन लैंड करेंगे लेकिन एक ही पोलन ग्रेन को चांस मिलेगा एंटर करने का ओव्यूल में। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोलन ट्यूब जा रही है और ये ओव्यूल की तरफ बेंट हो रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओव्यूल से केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसके अट्रैक्शन में ये ग्रो करती चली जाती है, जिसको कीमोट्रोपिज्म मूवमेंट भी बोलते हैं ना, ये कीमोट्रोपिज्म। इसमें अगर आप ओव्यूल में देखोगे तो 3 सेल्स यहाँ दिखेंगी, 3 ऊपर और 2 ये, तो ऑक्टेट स्टेट है, ये 8 सेल स्ट्रक्चर है। ये फीमेल जर्म सेल, ये एक सेल है, इसके पास सिनर्जेट सेल्स होती हैं। ये जो 3 सेल्स हैं ये एंटीपोडियल सेल्स हैं और ये पोलर न्यूक्लियाई है। तो क्या होता है जब पोलन ग्रेन के पास 2 मेल गैमीट हैं, 2 मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट तो एग सेल के साथ, ये जो फीमेल जर्म सेल्स हैं उसके साथ फ्यूज हो जाता है, इसको बोलते हैं सिनगैमी। और एक मेल गैमीट, ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं इसके साथ फ्यूज हो जाता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एक मेल गैमीट फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज हुआ जो जाइगोट बनाएगा, एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ जो ट्रिपल फ्यूजन कहलाया, और ये प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जब यहाँ पर जाइगोट डिवाइड होता है सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट, और ये ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है और राइपेंड ओवरी फ्रूट में।
ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड्स में और राइपेंड ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। तो जाइगोट ओव्यूल डेवलप हुआ सीड में, ओवरी ग्रो हुई फ्रूट में। जो पेटल और सेपल्स हैं और जो स्टेमन और स्टाइल है ये सूख के झड़ जाते हैं, है ना, और सिर्फ अब फ्रूट बचता है, फ्लावर की जगह फ्रूट बचता है, उसके अंदर सीड्स होते हैं एंजियोस्पर्म में। तो ये सीड का पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको ये सीड में दिख रहे हैं कॉटिलिडन जो फूड स्टोर करते हैं, जो बेबी प्लांट को फूड सप्लाई करते हैं। ये जो सबसे पहला पार्ट वाइट कलर का रिलीज होता है ये रेडिकल है जो रूट में डेवलप होता है। ये प्लूम्यूल पार्ट है जो शूट में डेवलप होता है। तो ये वन वर्ड में प्लूम्यूल एंड रेडिकल भी आता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड से बेबी प्लांट ग्रो करता है। नेक्स्ट वीडियो में आप और डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे।